जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज शाम के 7 बज रहे हैं और बच्चों ने नाश्ते में आज क्या मंगवा लिया है। कड़वा नहीं रहता है। भैया कहाँ गए? वो नहीं खाएगा, उसका ज़्यादा मन नहीं कर रहा। अरे कार्ड रखो। कार्ड क्या पढ़ रहे हो? अपना खाओ। तो क्या हो गया? पूरे 10 दिन से बोलते बोलते ना आज है लेकर के आए हैं, क्योंकि अब ना बाहर की चीज़ें मनु गोविंद कृष्णा खाना बंद कर दिए, बहुत ही कम देते हैं। और रात का हमारा डिनर भी तैयार है, दाल चावल सब्जी रोटी। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और रात में फिर हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया। सो गाइस ये सुबह का अपना ब्लॉग है। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे अपने काम किचन के शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमेशा सुबह के ही ब्लॉग रहते थे। तो हमने सोचा चलो बच्चों को जो नाश्ते में आया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा भी चाल करके रख लिया। और आज हमको सब्जी सुबह बनाना है। किस चीज़ की बनाना है? तो यहाँ पर हम बनाएंगे आज आलू और सोया मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। और आप लोगों से बताया ना, पहले हम सोया मेथी की सब्ज़ी नहीं खाते थे, क्योंकि हमारे मायके में ना तो कभी बनती है और न तो हमारे भैया लोग खाते हैं। पहले हम बताएं आप लोगों से, हमारे बड़े वाले जो भैया विधायक भैया थे ना, अगर कभी भी ये प्रतापगढ़ आते थे ना तो कहते थे पता नहीं क्या है, सोया मेथी की सब्ज़ी बनती है, मतलब अजीब सी खुशबू आती है। तो आज भी हम सब्ज़ी बना रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक लिया है और हरी मिर्च लिया है। लहसुन हमारे पास नहीं थी तो लहसुन नहीं डाल रहे हैं। और वैसे तो ये वाली सब्ज़ी में ना लहसुन बहुत ही ज़रूरी है। लहसुन डाल करके बनाओ तो अच्छी खुशबू आती है, लेकिन हम अपने लिए थोड़ी से बस वही कर रहे हैं कि अगर लहसुन डाल देंगे तो हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इस समय ना अपना हम लहसुन प्याज बंद किए हैं। और कोशिश यही करते रहते हैं। हाँ, बाई चांस कभी न ध्यान रहा और किसी चीज़ में अगर पड़ भी गई और खा भी लिए तो माता रानी से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि ये भिक्षा वाला टाइम चल रहा है ना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जब तक माँ भगवती का भंडारा नहीं हो जाएगा 20 जनवरी वाला, तब तक हमको लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी पक रहा है। अब हम सोया मेथी को काट लेते हैं। तो शाम को ही धुल करके हमने सोया मेथी को रख लिया था, क्योंकि अगर धुल के शाम को रख लो ना तो पूरा पानी अच्छे से निकल जाता है। तो यह पानी निकल गया था और ये महीन महीन अच्छे से काट लेते हैं। और वैसे भी ठंडियों में सोया मेथी की सब्ज़ी है, बथुआ की सब्ज़ी है, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये वाली सब्ज़ी हमारे पतिदेव को भी बहुत पसंद है। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी हमको भी चने का साग बहुत ही पसंद है। सच बताएं, हम तो अपने मायके बस जाने ही वाले हैं कुछ समय बाद, क्योंकि हमारे यहाँ ना चने का साग खूब हो गया होगा। तो खेत में बैठ करके चने का साग खाएंगे। तो जिसको जिसको खाना है ना, हमारे मायके चलिए हमारे साथ, यानी बांदा चलिए और वहीं खेत में बैठ करके चने का साग खाएंगे। और कल ये सब्जी लाए थे ना, तो गोभी काफ़ी ले आए थे। तो हम सोच रहे हैं ना, गोभी के किनारे किनारे काट करके फिर फ्रिज में रख देते हैं। वैसे तो गोभी के पराठे बनाइए, गोभी की कचौड़ी बनाइए और सब्जी भी बना सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ ना गोभी की सब्ज़ी बहुत ही कम खाते हैं। अगर पराठा और ये कचौड़ी वगैरह बना दो ना तो सही रहता है। गोभी की कचौड़ी है, पराठा है, कई प्रकार से बनते हैं। जैसे कि पराठा बनाना है तो आप कद्दूकस करके और आटे में ही मैश कर सकते हो और फिर उसी के पराठे बनाइए। अगर कचौड़ी बनाना है तो गोभी को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसको थोड़ी सी भूंज लीजिए। भूंजते समय मसाला वगैरह डाल करके, हरी धनिया डाल करके, और फिर आटे में जैसे हम लोग आलू की कचौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आलू भी हमारा अच्छे से पक गया था। इसके बाद हमने सोया मेथी भी डाल दिया और अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है और हमारी सब्जी भी पक करके तैयार है। आटा भी हमने गूँध लिया। तो इस तरीके के हर हमारे सुबह से अपने काम होते हैं। और अगर टाइम से जग जाओ ना तो अपने टाइम से अच्छे से अपने काम भी हो जाते हैं, कोई हड़बड़ी भी नहीं रहती है। और हम अपनी बहनों से तो यही कहेंगे कि आप लोग अगर देर तक सोते हो तो देर तक ना सोइए, जल्दी ही जग जाया करिए। सूर्य भगवान निकलने से पहले हम बहनों को जग जाना चाहिए। और हमारे पति देव भी एकदम से रेडी हैं, तो भोजन कर लिए हैं, इनका टिफ़िन भी हम पैक कर देते हैं। और आप लोग दीदी हमेशा 4 बजे से ही आप ब्लॉगिंग शुरू कर देते हो और हमेशा 4 बजे को ही बताते हो। तो बहन जय बजे हम उठते हैं उतने ही बजे को तो बताएंगे, इसमें कोई झूठी बात नहीं रहती है। और बचपन से लेकर के आज तक 3:30 या 4 बजे का हमारा टाइम रहा है, यानी बिस्तर हम छोड़ देते हैं।
तो अपनी बहनों से हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अगर देर तक सोते हो तो देर तक मत सोइए। सूरज भगवान निकलने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हाँ, हम ये कहेंगे ज़रूर कि यूट्यूब में हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं बहन, आप लोग जितने हो हमारे लिए उतने ही काफ़ी हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही कमाना हमारे लिए है। माँ भगवती के भंडारे के लिए एक साल में यूट्यूब की तरफ से काफ़ी निकल आता है, वही हमारे लिए काफ़ी है। और माँ भगवती ने तो अपने लिए सब कुछ दे रखा है, और हम कौन हैं उनके करने वाले, वो तो हम लोगों को खुद ही इतना दे रही हैं, सब माँ का ही करा धरा है। तो यहाँ पर इनके लिए तो हमने रोटी बना दिया, लेकिन अब बच्चों को कहना था कि हमको आलू की कचौड़ी बनाओ, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने आलू भी बॉयल कर लिया था, अब भूंज करके पेस्ट बना करके रख लिए थे। अब जल्दी कचौड़ी भी बना लेते हैं, इसके बाद बच्चों को भी टिफ़िन पैक करते हैं। तो हम बहनों के डेली के यही काम रहते हैं, जो हम करते हैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हमको ये भी पता है कि हमारी वीडियो इसीलिए काफ़ी बहनों को नहीं पसंद आती, जो हम 4 बजे से जग करके अपने काम करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इतनी ज्ञान भरी बातें बताते हैं आप लोगों से, क्योंकि इस कलयुग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञान भरी बातें मतलब अपने दिमाग में नहीं रखना चाहते और ना तो सुनना चाहते हैं कि बहुत आई ज्ञान देने वाली, जब देखो 4 बजे से जगती रहती है, जब देखो तो ये काम करती है, वो काम करती है। कोई बात नहीं बहनें, आप लोग भी, काफ़ी बहनों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी आपको देख करके ना हमको भी लगता है कि ऐसे हम भी करें। तो देखिए कई बहनें हैं जो हमसे सीख गई हैं। तो यहाँ पर जल्दी बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिए, देखिए जय माता दी करते हुए बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं। तीनों बच्चे ने इतने शरारती हैं कि पूछिए ही नहीं। इसके बाद आपकी दीदी चल दी हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर जितने फूल पाती लाए हुए हैं, माँ भगवती का मंदिर सजाते हैं। ये सजाने में हमको 10 मिनट लगते हैं, और इसके बाद करते हैं माँ भगवती की आरती, लगाते हैं भोग, और फिर थोड़ी बहुत अपना जप तप कर लेते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं तो गुरु जी का माला भी 1 माला 2 माला जपना तो बहुत ही ज़रूरी है। आज हमने मीशो से क्या मंगवा लिया है, तो यहाँ पर हमने मंगवा लिया है ब्लाउज, क्योंकि हाफ ब्लाउज तो हमने कई मंगवा लिया था, और यहाँ पर हमने मंगवाया फुल ब्लाउज। तो देखिए काफ़ी अच्छा है, इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, और ऐसे ब्लाउज ना हमको बहुत पसंद आ रहे हैं। कल से हमें मलाई को मथ रहे हैं, और थोड़ी से मथते हैं फिर रख देते हैं। ठंडियों में ना ये मलाई इतना परेशान कर लेती है। फ्रिज में रखी थी, फ्रिज से भी निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी इसमें मक्खन नहीं निकल रहा। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये ठंडी वाला टाइम आ गया ना, तो उसको मथने में ना काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी उसको रख दिए हैं। अब हम चल रहे हैं, 6-7 घर ना भिक्षा मांग करके आते, तो आज जाने वाले हैं रजनीखंड। तो चलिए जल्दी चलते हैं। आज हम देवरानी जेठानी का सफ़र शुरू है। हम लोग आ गए रजनीखंड और बस पहुंचने वाले हैं यहाँ मकान में, और रीता को भी घुमा देते हैं। काफ़ी समय बाद है रीता आई है यहाँ पे, जब से गृह प्रवेश के बाद आए। हाँ क्योंकि जब माँ भगवती का कीर्तन हुआ था ना, तो रीता यहाँ पर नहीं थी, है ना रीता? हाँ, अच्छा तबीयत खराब थी इसी वजह से। सो गाइज हम लोग आ गए हैं रजनीखंड वाले मकान में, और जिस समय हमने माँ भगवती की कीर्तन कहलाया था ना, उस समय रीता यहाँ पर नहीं थी। रीता गई हुई थी अपने मायके, इनके यहाँ थी शादी। और आप लोग तो रीता को अच्छे से जानते हैं, यानी हमारी देवरानी ही रीता। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने कई बार रीता से अब मिले हैं। और यहाँ पूरा मकान दिखाने के बाद ना अब हम चल रहे हैं, और आज हमको जाना है यहीं पास में, हमारी मामी रहती है रजनीखंड में ही, तो वहीं हम जाने वाले हैं। और कई बहनें यहाँ पर हैं जहाँ पर हम मांगेंगे भिक्षा, तो 5-5 मिनट हर जगह जा कर के भिक्षा मांगेंगे। और यहाँ से भी माँ भगवती का मंदिर नीचे दिख रहा है। अब चल रहे हैं, और वैसे तो मन कर रहा था कि यहाँ झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें, क्योंकि कई दिन से झाड़ू भी नहीं लगाए हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं किसी दिन और आएंगे तब यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। हम आ गए अपने मामा जी के यहाँ, और मामी मामा ना दोनों लोग लग गए हैं हमारे स्वागत के लिए। और हम कह रहे हैं हम मामा कोई तिलक चढ़ाने नहीं आए हैं, तो मामा कह रहे हैं मामी से कि इसको ना नमक वाला शरबत बना करके दे दो। तो हमारे मामा जी लोग ना हमारे साथ ऐसे ही मजाक करते हैं, और सबसे मिलकर के इतनी खुशी हुई। अब मामा जी का मकान ना इतना हैवी बना हुआ है, भगवान जी का मंदिर भी है, और जो छोटे छोटे मेरे भाई हैं ना, वो गए हुए स्कूल। अगर होते ना तो इतनी कुटुर कुटुर बातें करती, इतना अच्छा लगता। मामी मामा से मिलकर के इतनी खुशी हुई।
मामी जी चाय भी बनाने लगी और नाश्ते में बहुत सा आइटम निकाल रहे हैं। मामी जी को मना भी कर रहे हैं कि अभी हम घर से ही आ रहे हैं, सुबह का इतना नाश्ता हो जाता है, बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन मामी जी हमारी कहाँ मानने वाली हैं, जब भी आते हैं ना तो ऐसे ही स्वागत करती हैं। क्या नाम तुम्हारा? मामी ने तो बिल्कुल जैसे तिलक वालों का स्वागत नहीं किया जाता है, वैसे हम लोगों का स्वागत गाइस यहाँ पर हो रहा है। हमारे मामा जी तो पहले डरा देते हैं कि तुम्हारे लिए ना नमक वाली यहाँ पर नमक वाला शरबत है। लेकिन मामी के हमारे भाव बहुत अच्छे हैं। हाँ। ये है मामा जी की कोठी। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और मामा जी बोल रहे हैं कि अब तुम लोगों को पैदल नहीं जाना है, मामी भी हमको जा रही छोड़ने के लिए। तो ये लोग ना हमको रश्मि खंड छोड़ करके आएंगे अब। डाल दूंगी कि हम लोगों का भ्रमण हो गया। आज हम बता खूब घूमे हम लोग आज, पूरा रजनी खंड रुचि खंड हर जगह घूम करके भिक्षा मांग करके अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। ईसा इंतजार कर रही होंगी रीता का कि मम्मी कब आए। मैंने कहा भैया भाभी आ गए, कोई यकीन नहीं कर रहा। धुआं मैंने ही तेरे बाल लिया था, मैं बाल उगाती हूँ। आ खट्टू खट्टू भैया लोग मिल गए, भैया लोग मिल गए। भाभी दिन ब दिन दुबली हो रही हैं, भाभी दिन ब दिन स्मार्ट भी तो हो रही हैं। क्यों भाभी? डाइटिंग चल रही है। डाइटिंग भी चल रही है। ये 3 जो बच्चे हैं ना मेरे, ये डाइटिंग कराते हैं इधर से। ए बच्चा पार्टी, मामी गर्मा गर्म समोसे लेकर के आई हैं। लो चलो निकालो, चलो नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। ए कितना प्यार कर रहे हैं मिष्टू। ए दीदी कहाँ है मिष्टू? मिष्टू मिष्टू दीदी कहाँ है? रिद्धि सिद्धि कहाँ है बेटू? हैं? और दीदी हमें कहाँ घुमाने ले जा रही है? चलो जहाँ चलना हो चलो। चलो कुछ नहीं, कहाँ जाना है घूमने? ये देखो मिठाई आ गई। ये देखो लड्डू बुआ दे रहे। लड्डू खाओगे? बेसन की मिठाई किस किस को खानी जल्दी? शुशु तो नहीं आई। शुशु नहीं आई। नहीं आई। बता देती है शुशु पॉटी सब। शाम के 7 बज रहे थे और भैया भाभी ना रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बोल रहे हैं रात में ही निकलना है क्योंकि दूसरे दिन ना भैया जी का ऑफिस था। तो हमने चाय भी रख दिया है पकने के लिए और आटा भी हमारा गूंदा रखा हुआ था, तो फटाफट हमने पूड़ियाँ भी बना दिया है। सब्जी हमारी सुबह की सोया मेथी की रखी थी, तो हम यहाँ पर इन लोगों का ना रात का डिनर पैक कर देते हैं, ये लोग रास्ते में ही खा लेंगे। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।